हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन बात कर रहे हैं 12th बैच से, जिसके अंदर अपना टॉपिक क्या चल रहा है बेटा, रोटेशनल मोशन चल रहा है। जिसके अंदर अपन ने बेटा रोलिंग मोशन चल रहा है। अपन एक मूविंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी बेटा अपन ने क्या किया था, रोलिंग मोशन डिस्कस किया था। ठीक, अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा, अब अपन उससे आगे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं तुम्हें स्लिपिंग सिखाता हूँ। ठीक, तो जैसे बेटा मेरे पास में क्वेश्चन ये है, जैसे देखो क्वेश्चन बेटा क्या है, इस तरह से होता है ये। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास बेटा C है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आधा हिस्सा है ना बेटा, वो तो क्या है बेटा, रफ है, और आधा हिस्सा अपने पास में क्या है बेटा, स्मूथ है। ठीक, यहाँ पर ये भी चीज़ गिवन है बेटा, AB इक्वल टू बेटा PC, ये चीज़ भी गिवन है अगले में। ठीक, यहाँ से अपने पास में क्या है, कोई डिस्क है, ये क्या है बेटा, अपने पास में डिस्क है, जो अपने पास में यहाँ से बेटा लुढ़कना स्टार्ट हुआ, मतलब और एक तरह से रोलिंग मोशन करता हुआ आया। ठीक है, तो बेटा जब ये इस पॉइंट पर आएगा है ना, तो अपन को क्या करना है उस कंडीशन में बेटा, इसके अंदर करना है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसको मैं टोटल जो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी, ट्रांसलेशनल वाली, है ना, और किसके साथ रेशियो निकालना है, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ रेशियो निकालना है। ठीक है, कब, जब ये यहाँ से इस पॉइंट पर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को निकालनी है बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन कैसे करेंगे बेटा, उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अपन बेटा उसकी अपन बात करते हैं, देन उस कंडीशन के अंदर अपने पास में देखो ये चीज़ अपने पास में इक्वल है बेटा। ठीक है, इक्वल है तो अपने पास में देखो क्या होगा, यहाँ पर जैसे मान लो मैं ऐसे एक काम करता हूँ, इसके अंदर देखो यहाँ तक जब तक ये बॉडी आएगी, ये डिस्क आएगी बेटा, यहाँ तक जब तक तो प्योर रोलिंग में रहेगी। इसके बाद बेटा फ्रिक्शन एब्सेंट हो गया, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा था, इसको टॉर्क दे रहा था, रोटेशनल टॉर्क दे रहा था। तो इस जगह पर जैसे आएगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, या फिर जो रोटेशनल वाला टॉर्क है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से और यहाँ तक जो भी इसके पास एनर्जी होगी वो रोटेशनल में आएगी प्लस जो ट्रांसलेशनल में आएगी, लेकिन उसके बाद रोटेशनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेटा फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास सिर्फ क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक, तो अपने पास मान लेते हैं ये हाइट में मेरे पास h है तो बेटा ये हाइट में कितनी आएगी, h, क्योंकि AB इक्वल टू B है, ये क्या है, मिड पॉइंट है इसका जो। ठीक है, तो अपने पास इसे A2 अपन ने इस पॉइंट को मान लिख दिया बेटा D, है ना। तो अपन जैसे A to D की बात करेंगे, है ना, तो बेटा जैसे 4 पॉइंट A to D की मैं बात करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, वो अपने पास किस किस इक्वल होगा बेटा, एक तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली प्लस एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली। ठीक है, इन दोनों के साथ होएगा एक तरह से जो। ठीक है, अच्छा अब अपने पास में एक चीज़ देखो, यहाँ पर अपने पास में एक चीज़ अपन जानते हैं बेटा, देखो जैसे ये तो अपने mgh लिख देंगे बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ अपन जानते हैं बेटा, जैसे एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है, लीनियर वाली, ट्रांसलेशनल वाली। ठीक है, एक होती है बेटा टोटल एनर्जी, रोलिंग के अंदर अपन बात करते हैं, इनका रेशियो की मैं बात करूँगा। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल एनर्जी क्या होता है बेटा, देखो ये होता है बेटा, देखो हाफ mv² अपन, इसमें क्या आता है बेटा, हाफ mv² 1 प्लस में k² अपन में r²। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास में देखो ये चीज़ कट जाएगी, तो ये आएगा बेटा 1 अपन में 1 प्लस में k² अपन में r², ये आएगा। ठीक, और यहाँ पर डिस्क के लिए k² अपन r² की मैं बात करूँगा डिस्क केस में, तो वो अपने पास में कितनी आएगी बेटा, ये आएगी बेटा 1/2, कितनी आएगी बेटा 1/2। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है कौन सी, ट्रांसलेशनल वाली, वो अपने पास में कितनी होगी बेटा, ये 1/2, मतलब ये होगी बेटा 1 अपॉन में 1 प्लस का 1/2
और ये हो जाएगी इनटू में बेटा टोटल एनर्जी, ठीक है। ये कितनी होगी 2/3 टोटल एनर्जी, ठीक। अब इससे बेटा देखो ये टोटल एनर्जी के अंदर तो क्या आ गई थी बेटा, रोटेशनल भी आ गई थी और अपने पास में कौन आ गई थी बेटा, एक तरह से ट्रांसलेशनल भी आ गई थी, ठीक है। तो ये अपने पास में जैसे यहाँ से और यहाँ तक ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, टोटल एनर्जी रहेगी एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में एक बात बताओ तुम मेरे को, यहाँ से ये ट्रांसलेशनल इतनी आ गई, टोटल एनर्जी के हिस्सा है जो, तो अपने पास में जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है कौन सी, रोटेशनल वाली, वो कितनी रहेगी बेटा 1/3 इंटू में टोटल एनर्जी, ठीक। ये रहेगी नहीं रहेगी बेटा अपने पास, ठीक। अच्छा अब अपन जो बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, वो अपन बात कर रहे हैं बेटा देखो इसकी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर अपन जो डिस्कशन चल रहा है अपना, ठीक है, वो अपने पास इस चीज़ का चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने अभी किस पॉइंट के लिए बात की बेटा, पॉइंट A to D की बात की है, ठीक है। तो A to D के लिए बेटा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो mgh का लॉस होएगा बेटा, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बेटा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, जिससे मैं लिख लूँ एक बार। तो यहाँ से अपने पास में बेटा देखो, यहाँ पर अपने पास में टोटल एनर्जी तो होगी बेटा mgh, ठीक। और यहाँ पर ये किसके इक्वल आएगी बेटा, एक तो काइनेटिक एनर्जी बेटा ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी बेटा किसकी, रोटेशनल की, ठीक। तो ये अपने पास टोटल एनर्जी का काम करेगी बेटा, ठीक। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ट्रांसलेशन की, ठीक है, वो तो अपने पास कितनी आएगी 2/3 और टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये जाएगी 2/3 mgh, ठीक। और जो अपने पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आएगी किसकी, रोटेशनल वाली, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी बेटा mgh/3, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक। ये कहाँ से कहाँ तक की कंडीशन हुई बेटा, A से D तक की कंडीशन हुई। कहाँ से कहाँ तक की हुई बेटा, A से लेकर D तक की कंडीशन हुई है, ठीक है। अब अपन जो बात कर रहे हैं बेटा देखो, अब अपन A से D तक का प्रोसेस अपन ने समझ लिया। क्या हुआ था बेटा, दोनों एनर्जी थी वो अपने पास में इसके इक्वल होंगी। ये अपने पास एक तरह से क्या थी, टोटल एनर्जी का काम किया था इसने, ठीक। अपन को ये पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपन टोटल एनर्जी है, इस तरह से लिखते हैं अपन। तो उसके हिसाब से बेटा इसको सिंप्लीफाई किया तो अपने पास में ये दो रिजल्ट आ गए थे, ये और ये, ठीक है। इसके बेसिस से बेटा अपन ने यहाँ से यहाँ तक जो रोटेशनल एनर्जी भी निकाल ली mgh/3 होगी, और यहाँ से आज तक बेटा काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा देखो, अब यहाँ से और यहाँ तक जाएगा ये, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर सिर्फ क्या होगा, ये रोटेशनल टॉर्क तो हो गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी बढ़ेगी बेटा, ठीक है। तो उसको अपना बेटा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे बेटा एक तरह से जो, ठीक। तो मैं लिख रहा हूँ उसको यहाँ से, थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। तो इसको रफ कर देते हैं बेटा शॉर्ट में, चलो यहाँ पर लिखा रहने दो इसको। तो अब अपन बात करेंगे बेटा B to C की, है ना, सॉरी D से C, है ना, फ्रॉम D to C, इसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसकी जब अपन बात करेंगे बेटा, उस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या होगा बेटा बताओ। उस कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी तो आएगी नहीं, वो तो जो अपने पास एक बार आ चुकी थी वो तो इतनी रह गई बेटा mgh/3। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, अपन लीनियर की बात करेंगे ना, D to C ओनली ट्रांसलेशनल एनर्जी चेंज, क्यों, रोटेशनल से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, तो यहाँ से यहाँ पर देखो, एक तो h हाइट बची हुई है, तो यहाँ पर अपने पास में कौन कौन सी है, एक तो ये है अपने पास और एक ये है। तो एक तो हो गया बेटा mgh प्लस में 2/3 mgh इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये तो पॉइंट किसके ऊपर है बेटा, ये तो है पॉइंट D के ऊपर, है ना, और ये अपने पास में C के ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगी अपने पास काइनेटिक एनर्जी किसकी, ट्रांसलेशन की, और वो भी कौन सी, टोटल, है ना। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जाएगी बेटा एट पॉइंट C वाली, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा बेटा 3/2 5/3 mgh, ठीक है। और ये क्या आएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी आएगी कौन सी, ट्रांसलेशनल वाली आएगी, लेकिन टोटल रहेगी, ठीक। ये अपने पास टोटल रहेगी। ये जो अपने पास आई थी वो सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक की आई थी, ठीक है। तो ये अपने पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की रहेगी और ये अपने पास रोटेशनल रहेगी। तो अपने को इनका रेशियो निकालना है बेटा
सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली, ठीक, अपॉन बेटा टोटल एनर्जी, ठीक है, कौन सी, सॉरी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना था बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा अपने पास में रोटेशनल वाली, ठीक, तो इसको बेटा मैं डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये अपने पास टोटल हो जाएगी। तो ये तो है अपने पास में बेटा कितनी बेटा 5/3 mgh है, और ये कितनी है अपने पास में बेटा mgh/3 है। तो ये कट जाएगा अपने पास में जो, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा काइनेटिक का और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है, इसका रेशियो कितना जाएगा बेटा 5:1। ये अपनी इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसको मैं एक बार और बता देता हूँ आपको मोटा मोटा। मोटी मोटी बात एक बार ये हो रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन अपने पास में ये था ए से सी तक आएगा तो टोटल रोटेशनल एनर्जी और टोटल लीनियर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनका रेशियो निकालना था अपने को। तो अपन ने क्या किया, देखो यहाँ से और यहाँ तक तो क्या होगा रोटेशनल भी होगा, ठीक है, लेकिन इसके आगे अपने पास में जो यहाँ पर एनर्जी आ चुकी थी रोटेशनल वही आएगी, और वो अपने पास में कितनी आएगी बेटा, इस वाले पार्ट की 1/3 आएगी, ठीक है। और यहाँ पर साथ में ये चीज़ अपन को तो इस पॉइंट तक बात करनी है, तो इस पॉइंट तक अपन ने बेटा काइनेटिक एनर्जी निकाल ली ये वाली, ठीक है, ये आ गई और इसका अपन ने रेशियो निकाल लिया, ठीक। इतनी से अपने पास में बेटा बात हो गई है, ठीक। अब यहाँ से आगे अपन बात करते हैं जैसे एक क्वेश्चन में तुमको होमवर्क मोड़ देता हूँ रोलिंग का। जैसे बेटा ये क्या है, एक रिंग है, ये क्या है, एक रिंग है, ठीक। इसके अंदर ये मास पार्टिकल है, इस जगह पर तो 2m है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास है जिसकी वेलोसिटी बेटा क्या है, v सेंटर ऑफ मास या फिर v0 है, ठीक है। किस में है बेटा, ये प्योर रोलिंग में है। एक कोई सरफेस है इसके ऊपर बेटा है ना, इसके ऊपर यहाँ पर एक मास पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी है 2m, इसकी वैल्यू, एक मास पार्टिकल यहाँ पर है, इसकी वैल्यू कितनी है m है, ठीक है। तो आपको क्या, ये क्या है, प्योर रोलिंग में, ये रिंग है बेटा है ना, तो ये क्या है बेटा, प्योर रोलिंग में है, प्योर रोलिंग में, तो प्योर रोलिंग में है। देन उस कंडीशन में अपन को क्या करना है बेटा, अपन को क्या करना है, फाइंड टोटल एनर्जी, है। इस कंडीशन में अपन को क्या निकालनी है, इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। ये रिंग है, इसमें इस तरह का मास बेटा अटैच्ड है, ठीक है। अच्छा रिंग है, इसका मास क्या है, रिंग का मास m है बेटा है ना, इस रिंग का मास क्या है बेटा, m है, ठीक है। तो इसका अपन ने बेटा लिख लिया बेटा, ठीक है, रिंग का मास मैंने बेटा यहाँ पर लिख दिया, ठीक। तो इसको आप बेटा सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक। इसके अलावा अब मैं तुमको सिखाता हूँ बेटा स्लीपिंग। अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा, स्लीपिंग की। अपन बात कर रहे हैं बेटा स्लीपिंग, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्लीपिंग की, ठीक है। किसकी बात हो रही है बेटा, स्लीपिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास में देखो क्या क्या है, देखो अपने पास में क्या होता है बेटा, पहला पॉइंट जो v है वो r ओमेगा के इक्वल या फिर a है वो तुम्हारा r अल्फा होता है। तो ये तो क्या होता है बेटा, प्योर रोलिंग होता है, क्या होता है बेटा, प्योर रोलिंग होती है, ठीक। लेकिन अगर मान लो v की वैल्यू क्या होगी, r ओमेगा से ज़्यादा होगी, ठीक है, और एक इससे कम होगी बेटा, तो v की वैल्यू r ओमेगा से ज़्यादा होगी बेटा, तो ये होगी बेटा स्लीपिंग। इस कंडीशन में क्या होगी बेटा, स्लीपिंग होगी। तो कौन सी स्लीपिंग होगी बेटा, इसके अंदर देखो ये वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये होगी बेटा फॉरवर्ड स्लीपिंग। क्या होगी बेटा, इसके अंदर फॉरवर्ड स्लीपिंग होगी, ठीक है। क्या होगी बेटा, फॉरवर्ड स्लीपिंग होगी, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा अपने पास में क्या ये होगी, फॉरवर्ड स्लीपिंग है ना, तो इसमें बेटा जो फ्रिक्शन है, अच्छा इस वाली प्योर रोलिंग में जो बॉटम पॉइंट है ना, उसके लिए बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि वो क्या होता है, रेस्टम होता है बेटा है ना। ये बॉटम पॉइंट की बात करें अपन इसके अंदर,
तो जो बॉटम पॉइंट है उसके ऊपर बेटा वेलोसिटी उसकी क्या होती है बेटा, वो जीरो होती है ग्राउंड पॉइंट के, ठीक है। तो उसके ऊपर फ्रिक्शन बेटा जीरो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है एक्चुअली, ठीक है। अब फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी तो बेटा इसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, तो इसमें फ्रिक्शन किधर काम करेगा बेटा, फ्रिक्शन काम करेगा बेटा बैकवर्ड, इधर काम करेगा बेटा बैकवर्ड करेगा, ठीक है। तो सो फ्रिक्शन बैकवर्ड वर्क बैकवर्ड है ना, ये लिख दो आप इसको, ठीक। तीसरी है, अगर मान लो v की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा से क्या है बेटा, v की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा से बेटा क्या है, लेस है, ठीक है। उस कंडीशन में बेटा जो स्लीपिंग होगी वो क्या होगी, बैकवर्ड स्लीपिंग होगी, क्या होगी बेटा, बैकवर्ड स्लीपिंग होती है उस कंडीशन में, ठीक। और जो फ्रिक्शन है वो किधर काम करता है बेटा, फॉरवर्ड काम करता है, फॉरवर्ड, ये फ्रिक्शन किधर काम करेगा बेटा, फॉरवर्ड काम करेगा, ठीक है। तो ये अपने पास बेटा स्लीपिंग की कंडीशन है। अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे जिससे बेटा अपन इस प्रॉब्लम को बेटा आराम से डिस्कस कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा चौक ले लेता हूँ मैं एक बार बेटा। क्वेश्चन बेटा अपने पास में ये है बेटा, देखो दो स्फीयर है अपने पास में ना, एक स्फीयर है बेटा ये, एक आइडेंटिकल दूसरा स्फीयर है बेटा ये, ठीक। ये क्या है बेटा, टू आइडेंटिकल स्फीयर है, टू आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक। अच्छा, ये वाला किस में बेटा, रेस्ट में है, ये किस में बेटा, रेस्ट में है, ठीक है। और ये वाला है, ये v से आ रहा था, ठीक, v नोट से, और r ओमेगा नोट इसकी वेलोसिटी है, मतलब ओमेगा नोट से बेटा ये क्या कर रहा था, रोटेट, या फिर ओमेगा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये लो, ठीक। तो ये किस में था बेटा, प्योर रोलिंग में था, प्योर रोलिंग, ठीक। इनमें क्या हुआ बेटा, इलास्टिक कोलिजन हुआ, इनमें क्या हुआ बेटा, इलास्टिक कोलिजन हुआ, है ना। इनमें बेटा क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ बेटा। तो बेटा देयर इज एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, ये स्फीयर बेटा मेरे पास मान लेते हैं, इसका नाम मैंने ए रख दिया और इसका नाम मैंने बेटा क्या रख दिया, बी रख दिया, ठीक है। तो देयर इज एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन स्फीयर, ये जो स्फीयर है इनके बीच में क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, नंबर 1 फाइंड करनी है बेटा, फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, ठीक है। कब, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। जस्ट आफ्टर कोलिजन बेटा एक तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने पास में क्या है, हाँ दूसरा पॉइंट ये निकालना है बेटा, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर A and B when they come again in pure roll। तो ये अपन को बेटा इसके अंदर ये निकालना है बेटा, एक जब ये दोबारा से प्योर रोलिंग में आ जाएंगे देन उसके बाद इनकी जो वेलोसिटीज है इनका रेशियो अपने पास में क्या होगा, वो अपन को बेटा यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेटा डिस्कस करेंगे, तो पहले पार्ट की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लिख ही लोगे, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन के लिए इसको रफ कर देता हूँ बेटा, ठीक। हाँ, तो ये तो बेटा देखो इधर वाला जो मेरा डायग्राम है ना, इधर वाला जो मेरा डायग्राम है ये तो क्या है बेटा, बिफोर कोलिजन है, ये तो क्या है बेटा, बिफोर कोलिजन, ठीक। आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा, देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बना रखा बेटा, देखो ये क्या होगा, जो इलास्टिक कोलिजन होगा ना बेटा, तो ये अपने बताया था जैसे आइडेंटिकल चीज होती है तो वो अपनी जो एक तरह से लीनियर वेलोसिटी है उनका एक तरह से क्या कर देती है, इंटरचेंज कर देती है
किसके अलोंग बेटा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग बेटा, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो बेटा यही हो जाएगी बेटा, तो उसके अंदर बेटा ये जो तुम्हारा ए वाला है ना, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये तुम्हारा बी वाला है ना, ये बी वाला है, ये ए वाला है, ठीक है। तो इसके पास तो क्या रह जाएगी बेटा, सिर्फ ओमेगा रह जाएगी, ठीक। लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी बेटा, 0 हो जाएगी, ठीक। और इसके पास क्या हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, इसका ओमेगा क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा, ठीक। तो इसके पास सिर्फ क्या रह जाएगी बेटा, लीनियर वेलोसिटी रह जाएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट थी, ये वाली लाइन ऑफ इम्पैक्ट थी, इसके अलोंग थी बेटा, तो ये वेलोसिटी बेटा इसको मिल गई थी, ठीक। तो इसके पास तो ये रह जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो तो क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, इसके पास ओमेगा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये मिलेगा। तो इस वाले केस में जैसे ये वाला स्फीयर है, इसके अंदर तो अपने पास में क्या होगा, जो आर ओमेगा है वो क्या होगा, बी से ज़्यादा होगा, तो इसके अंदर तो होगी बेटा बैकवर्ड स्लिपिंग, क्या होगी बेटा, बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक। और इस वाले के अंदर अपने पास में क्या होगा, v है वो आर ओमेगा से ज़्यादा होगा, तो इसके अंदर होगी बेटा फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक। तो ये जब स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन इनके अपोजिट में काम करेगा, तो अपन डिस्कस कर ही चुके थे बेटा, ठीक है। अब अपन क्या निकालना है, इनके एनर्जीज का रेशियो निकालना है, तो इसके पास तो सिर्फ क्या रहेगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूँ एक ही, तो वो तो सिर्फ क्या रहेगी रे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और अगर मैं बी की बात करूँ वहीं पर, तो बी के पास क्या रहेगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये इनकी बेटा एनर्जीज रहेगी, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, इनकी एनर्जीज का बेटा रेशियो निकालना है, अपन को क्या निकालना है बेटा, इनकी एनर्जीज का रेशियो निकालना है, ठीक। तो इनकी एनर्जीज है, उनका रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा, सो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एक बी की अपन में अपन ने एक ही पूछी थी मेरे को जितना याद है, फिर भी आप देख लेना क्वेश्चन। तो बी की तो अपने पास में क्या हो जाएगी रे, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगी बेटा हाफ आई की जगह पर कितना होगा बेटा, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक। और जो तुम्हारे पास में ओमेगा स्क्वायर आएगा है ना, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा की जगह पर अपन क्या लिख देंगे बेटा, वी अपॉन बेटा आर का होल स्क्वायर, ठीक। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, ये हो जाएगा सारी चीज़, तो ये कितना आएगा बेटा 5/2, ठीक। तो ये बेटा इनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो आएगा, किसके बाद, जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद आया, ठीक। तो ये अपने पास में बेटा इनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो हो गया। तो ये अपने पास इनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो हो गया, ठीक। अब अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ से आगे की बात करेंगे, तो उसके अंदर अपने पास में क्या है, देखो मैं इसको थोड़ा सा बेटा, हाँ इसको थोड़ा सा बेटा वो कर देता हूँ, ये तो निकाल दिया पहला पॉइंट है जो, इसके इस डायग्राम को मैं रफ कर देता हूँ। अब अपने पास में क्या है, देखो ये चीज़ होगी, तो अपन बेटा पहले स्पेयर की बात कर लेते हैं ना बेटा। अब अपन दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं सॉल्यूशन में, बेटा रेशियो तो हो गया था बेटा। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा 4 स्पेयर ए की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, 4 स्पेयर ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 स्पेयर ए है, तो उसके अंदर बेटा कौन सी स्लीपिंग हो रही थी बेटा, अपने पास बैकवर्ड स्लीपिंग, ठीक है। तो अपने पास इसके पास सिर्फ क्या था, ओमेगा था, तो इसका फ्रिक्शन है वो अपने पास किधर काम करेगा जी बेटा, इसके ऊपर इधर काम करेगा, ठीक है। तो आफ्टर टाइम टी है ना, टी सेकंड के बाद मान लो ये प्योर रोलिंग में आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास V1 हो गया, और ये इसका क्या हो गया बेटा, ओमेगा 1 हो गया, ठीक। और ये V1 इक्वल टू क्या होगा उस टाइम पे, R ओमेगा 1, ठीक है। और ये किसके बाद हुआ बेटा, आफ्टर टी सेकंड के बाद हुआ, ठीक है। आफ्टर टी सेकंड है ना, ये किस में हो गया बेटा, प्योर रोलिंग में आ गया। ऐसे इस पे उसके लिए कर लो, मैं एक के लिए बता देता हूँ, दूसरे के लिए आप कर लेना। तो ये अपने पास में बेटा इस टी सेकंड के बाद ये प्योर रोलिंग में आ गया, ठीक है। यहाँ पर अपने पास इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, फॉरवर्ड वाली वेलोसिटी, ठीक। स्लीपिंग की अपन बात कर ही चुके हैं, ठीक है। एनर्जीज वाला केस अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब मैं बेटा इसको भी रफ कर देता हूँ, इधर वाले डायग्राम को भी। हाँ, तो अब अपने पास में देखो, तो यहाँ पर बेटा एक तो बेटा ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा,
तो इसके रोलिंग का अपोज करेगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क देगा, ठीक। और तुम्हारा ये फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये किसको देखो, लीनियर वेलोसिटी इसकी जीरो होती है, ये लीनियर वेलोसिटी देगा। तो एक तो बेटा इसकी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे और एक अपन रोटेशनल इक्वेशन लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में देखो क्या होगा, जो बेटा टॉर्क होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क होगा ना, रीस्टोरिंग टॉर्क ना, गिवन बाई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। वो अपने पास में क्या होगा बेटा, टॉर्क इक्वल टू होता है बेटा आई अल्फा। तो टॉर्क होगा बेटा एफ इंटू में आर, ठीक है। आई जो भी है वो लिख देना बेटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन बेटा आर। ये रीस्टोरिंग होगा, इसलिए अपन नेगेटिव साइन लिख देंगे बेटा इसके लिए ना, रीस्टोरिंग टॉर्क के लिए लो माइनस का साइन लिख देंगे ना, इसको माइनस में आ जाएगा, ठीक। एक बेटा अपने पास अब इसकी एक तो लीनियर मोशन लिखेंगे, एक अपन क्या लिखेंगे, इसकी रोटेशनल मोशन लिखेंगे बेटा, है ना। तो अपन पहले लिखेंगे बेटा फ्रॉम लीनियर मोशन या लीनियर इक्वेशन, है ना, ठीक। लीनियर मोशन में क्या होगा बेटा, देखो इसके पास फाइनल v1 वेलोसिटी है, इनिशियल इसकी जीरो है ना, तो अपन लिखेंगे v1 इक्वल टू में u प्लस में 80, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर v1 तो कितना है बेटा, v1 ही है, u1 कितना है, 0 है। ये कितना आएगा बेटा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, ये फोर्स लग रहा है अपन में m इंटू में t सेकेंड। एक इक्वेशन बनेगी बेटा ये, ठीक है। अब अपन लिखेंगे बेटा फ्रॉम, और रोटेशनल मोशन से लिखेंगे बेटा रोटेशनल इक्वेशन, या फिर रोटेशनल इक्वेशन लिख देंगे बेटा अपन। तो उसके अंदर अपने पास में क्या होगा बेटा, ओमेगा इक्वल टू में ओमेगा नॉट प्लस का क्या होगा बेटा, अल्फा टी होगा। तो ओमेगा तो बेटा अपने पास में क्या है, ओमेगा 1 है, ठीक है। ओमेगा नॉट अपने पास खाली ओमेगा है, अल्फा अपने पास रीस्टोरिंग है, एफ अपन में ये आर नहीं था बेटा, सॉरी एफ आर अपन में अल्फा था, ये एफ आर अपन में आई था, ये है ना, ये अल्फा गलत लिख दिया मैंने, ये कहता है एफ आर अपन में आई था, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा एफ रीस्टोरिंग है, एफ आर अपन में बेटा आई इंटू बेटा टी, ठीक। एक इक्वेशन होगी बेटा अपने पास में ये, ठीक। और ये तो है ही अपने पास में, ठीक। तो अपन इन तीनों को बेटा सोल्व कर लेंगे, तो तुम इनको सोल्व कर लोगे, ठीक। तो यहाँ से तुम क्या क्या निकाल लोगे बेटा, देखो यहाँ से तुम बेटा v1 निकाल लोगे, ठीक। और यहाँ से अपने पास में क्या निकाल लोगे बेटा, ओमेगा 1 भी निकाल लोगे, ठीक है। इनको बेटा सोल्व कर लेना, ये आपके पास बेटा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो v1 आ गया, सॉरी ओमेगा 1 की जरूरत नहीं है, v1 निकाल लोगे, एक फ्रिक्शन भी निकाल लोगे, और एक बेटा अपन टाइम भी निकालेंगे। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो बेटा इनको सिंप्लीफाई करके बेटा तुम ये सारे पैरामीटर निकालो, क्योंकि v1 आ गया तो ओमेगा 1 तो अपना आप ही आ जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन बेटा अपने पास में हो जाएंगे, ठीक। ऐसे ही आप किसके लिए बात कर लोगे बेटा, फोर स्क्वायर बेटा बी की बात कर लोगे, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास स्लीपिंग का केस हो गया। इसके बाद में तुम्हें सिखाता हूँ बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हिंदी वाले बोल सकते हैं ताक्षणिक घूर्णन अक्ष। इसको शॉर्ट फॉर्म पर लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे लिखेंगे बेटा, ठीक है। ये एक्सिस क्या होती है बेटा, इसके लिए पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास में, देखो दिस एक्सिस है पास फ्रॉम जीरो वेलोसिटी पॉइंट, ठीक। मतलब उस पॉइंट से पास होगी बेटा जहाँ की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जीरो होगी बेटा, है ना। एंड अबाउट दिस एक्सिस मोशन of body will be completely rotational motion। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, एक सक्सेस के लिए जो बॉडी है उसका मोशन क्या होगा, कंप्लीटली बेटा रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। अच्छा, इसको बेटा फाइंड करने का तरीका क्या है बेटा, है ना, फॉर दिस
फॉर दिस ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन with velocity of 2 point, draw perpendicular for this draw perpendicular line with velocity of 2 points, है ना, for this draw perpendicular line, है ना, with velocity of 2 points for which इनको अपन ड्रॉ करेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स, है ना, वेयर दे मीट, ऐसे कर देंगे बेटा, अच्छा, फॉर 2 पॉइंट्स, है ना, वेयर दे मीट देन पॉइंट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये चीज़ बोल सकते हैं अपने एक तरह से, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही है, ये मैं अपना क्वेश्चन सोल्व करने के हिसाब से बता रहा हूँ बेटा, फॉर क्वेश्चन सोल्व के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो फॉर क्वेश्चन सोल्व के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, तो अपन को क्या है, इस बात को अपन कैसे समझ पाएंगे, अपन इस बात को बेटा क्वेश्चन के हेल्प से ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन अपने पास में देखो ये है, जैसे एक डिस्क लिया मैंने, ये क्या है बेटा, मेरे पास में एक डिस्क है, ठीक, इसके अंदर बेटा कोई 2 पॉइंट है, जैसे ये मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, ये एक तरह से कितने सेपरेशन पे है, ये 2 पॉइंट है एक तरह से बेटा डी सेपरेशन के ऊपर, कितने सेपरेशन पे है बेटा, डी सेपरेशन के ऊपर, ठीक। इस पॉइंट की वेलोसिटी है, ठीक है, उसने बेटा कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री बनाया बेटा इस लाइन से, ठीक है। ये पॉइंट मान लो ए है मेरा, और ये पॉइंट मान लेता हूँ मेरा बी है, और इसने बेटा इस लाइन से कितना एंगल बनाया बेटा, 30 डिग्री बनाया, कितना बनाया बेटा, 30 डिग्री। इस पॉइंट की बेटा वेलोसिटी मेरे पास v1 है, इस पॉइंट की वेलोसिटी बेटा मेरे पास में क्या है, v2 है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है बेटा, इसका ओमेगा निकालना है ना, ये डिस्क थी बेटा, है ना, इसके 2 पॉइंट से इनकी वेलोसिटी दे रखी थी बेटा, ये जो एक दूसरे से डी सेपरेशन पे थे, ठीक है। तो अपन को बेटा क्या करना है बेटा, फाइंड ओमेगा, ये अपन को निकालना है, ठीक। तो बेटा देखो, मैंने जैसे तुमको बताया, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे आप, ये जो वेलोसिटी वाली लाइन है ना, तो एक तो बेटा वही वाला पुराना वाला कॉन्सेप्ट क्या, इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी, जैसे मैंने आपको एनएलएम में भी डिस्कस की थी ये बातें, जो कोई भी जैसे अपने पास में स्ट्रिंग हो, मतलब जो एक्सटेंड नहीं हो, कोई भी अपने पास में बेटा डिस्क हो, ठीक, सॉरी, या फिर अपन को रोड हो, इस तरह से बात करते हैं, तो उसके 2 पॉइंटों की जो वेलोसिटी होती है किसके अलोंग, उस मेटेरियल के अलोंग, वो हमेशा बेटा क्या होती है बेटा, एक जैसी रहती है, मतलब इसके अलोंग, जैसे ये अपने पास है बेटा v1 cos 60 आएगा, और ये इसके अलोंग क्या आएगा बेटा, v2 cos 30। तो ये इसके अलोंग आ गया ना बेटा, इस लाइन को जो इसके अंदर ही है बेटा, है ना, तो ये पॉइंट है वो सेपरेट थोड़ी हो जाएंगे एक तरह से, जो, ठीक है, इनका सेपरेशन तो डी रहना है ना, इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी इसके अलोंग, इस लाइन इनको मीटिंग वाले पॉइंट के अलोंग क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो v cos 60 है, इसके वैल्यू अपने पास क्या रहेगी बेटा, v2 cos 30 के इक्वल रहेगी, ठीक। तो यहाँ से बेटा अपने पास में जैसे v1 अपन v2 की मैं बात करूँगा, तो ये कितना आएगा 1/2, और ये होगा √3/2, तो ये हो जाएगा बेटा √3 अपन बेटा 1, एक इक्वेशन अपने पास में ये मिलेगी, ठीक। अपन को तो किस पे काम करना था बेटा, ओमेगा पे काम करना था, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में देखो, इसको क्या करेंगे, ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अपन को, ये देखो, ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ऐसे बेटा ये वेलोसिटी है ना, अपन को क्या करनी पड़ेगी, इसके भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जहाँ पर मीट की, मान लो ये पॉइंट O है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अपने पास में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो अपन को देखो मान लेते हैं, ये वाला जो है अपने पास R1 है, और ये वाला मान लो अपने पास में R2 है, ठीक है।
अब इनके एंगल की बात करते हैं, तो ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है जी, ये भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेटा ये एंगल 60 है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, तो नो डाउट ये वाला एंगल कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। अच्छा, ऐसे बेटा इसकी बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो जैसे ये 30 है तो ये कितना होगा बेटा, 60 होगा, तो नो डाउट ये कितना आएगा, 30, और ये तो था ही 90 अपने पास में जो, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया बेटा, 120 होगा। कितना हो गया बेटा, 120 हो गया, है ना। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सी तरह बना देता हूँ, देखो सहूलियत रहेगी अपने लिए। ये इस तरह से था और एक अपने पास में इस तरह से था, ठीक। तो उसके अंदर बेटा देखो ये एंगल अपने पास में आया बेटा 30, ये डी था अपने पास में, ठीक। ये पॉइंट ए और बी थे, ये एंगल 30 आ गया था, ये 30 है, ये पूरा इतना सा एंगल बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास 60 आएगा। तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ जो अपने पास, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 30 आएगा। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये पूरा एंगल कितना आएगा बेटा, 120 आएगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब अपने पास में इस पॉइंट से ये अपने पास R1 R2 हो जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये क्या होगा, बाइसेक्ट होंगे इक्वल इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से तुम इस ट्राइंगल से इसको सोल्व करोगे ना बेटा, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज़ कितनी आ जाएगी बेटा, ये आएगी बेटा, ये डी है, ये हाइपोटेनियस है, अपन को क्या निकालना है बेटा, इसके अंदर परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये होगा डी साइन थीटा। ये कितना होगा बेटा, डी साइन थीटा। ये इक्वल रहेंगे बेटा, तो ये भी कितना रहेगा बेटा, डी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो R1 की वैल्यू आएगी वो तो आएगी बेटा 2D साइन थीटा आएगी। ये तो R1 की वैल्यू होगी, ठीक। R2 की बात करो बेटा, R2 की बात करेंगे अपने पास में, तो यहाँ पर अपने पास में देखो ये तो R1 की वैल्यू होगी बेटा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल अपने पास में बेटा कितना आ गया था, 60 है, तो ये 30 आ गया था। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, 30 है तो ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये डी कोस 30, सॉरी ये कोस में आएगा, क्योंकि अपन को तो ये वाली चीज़ चाहिए, तो डी कोस थीटा आएगा। ये कितना आएगा बेटा, डी कोस थीटा आएगा। कितना आएगा बेटा, ये डी कोस थीटा आएगा, ठीक है। ये आएगा बेटा डी कोस थीटा आएगा, तो ये 2D कोस थीटा हो जाएगा ना, ये गलत लिख दिया अपन ने बेटा, डी कोस 30 आएगा एक तरह से। तो ये भी डी कोस 30 आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2D कोस 30 हो जाएगा, ठीक। ये अपने पास इतना हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया R1 की वैल्यू। अब R2 पे आते हैं बेटा, तो ये अपने पास में देखो ये है ना। तो एक बात बताओ, ये वाली चीज़ अपने पास में कितनी आएगी, ये वाली आएगी डी साइन 30 आएगी, ये वाली चीज़, ठीक है। अपन को R2 निकालना है, ठीक है। तो वैसे भी तुम एक चीज़ देखो यारो, जब ये दोनों एंगल सेम है तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है अपन को। तो ये दोनों एंगल जब सेम है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो ये किसके इक्वल आएगी बेटा, डी के इक्वल ही आएगी। किसके इक्वल आएगी बेटा, डी के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये अपने पास में R1 और R2 की वैल्यू अपने बेटा ड्रॉ कर ली, ठीक। अब अपन को ओमेगा लिखना है, ठीक है। तो ये बेटा देखो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो अपन ओमेगा है, तो ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, अपन लिख सकते हैं बेटा V1 अपन में R1 से लिख दो आप, चाहे V2 अपन में क्या लिख दो बेटा, R2 से लिख दो, ठीक। किसी से लिख दो बेटा। अगर बेटा मेरे पास में देखो V1 है, V1 से कितना लिख दूंगा बेटा, V1 कितना है अपने पास, V1 है। R1 कितना है बेटा, R1 है अपने पास में 2D cos 30, ठीक। इससे लिखना चाहो तो V2 है, V2 अपने पास में कितना है, R2 कितना है अपने पास में, D है, ठीक। तो ये लिख दो, या फिर इसके टर्म में लिखोगे cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू या तो अपने पास आएगी √3 V1 अपन में D, या फिर V2 अपन में बेटा D। ये अपने पास में क्या आएगी, इस केस में ओमेगा की वैल्यू आएगी, और V1 V2 बेटा रिलेशन अपने पास में ये है, ठीक है। तो ये अपने पास में इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने बेटा ये बात कर ली, ठीक। इसके अलावा बेटा अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, ठीक है, फिर जिससे ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो अपन डिस्कस करते हैं बेटा एक क्वेश्चन और। तो इसको रफ कर देता हूँ बेटा मैं, कुछ भी नहीं करना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके जिस पॉइंट पे मिलेगी ना वो पॉइंट होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके लॉन्ग वेलोसिटी तो अपन एनएलएम में ही डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद बेटा जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है,
क्वेश्चन ये है बेटा, जैसे कि मान लो एक मेरे पास में बेटा रोड है, ठीक है, ये मेरे पास में क्या है बेटा, एक रोड है, ठीक। इसका एक पॉइंट है बेटा मेरे पास में ये वाला, एक पॉइंट है बेटा मेरे पास में ये वाला, ठीक। तो इसके अंदर अपने पास में क्या होगा, ये पॉइंट बेटा मेरे पास में ए है और ये पॉइंट मान लो मेरे पास में बेटा बी है, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये पॉइंट है, ये तो बेटा बी ए है, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, और इस वाले की वैल्यू दे रखी है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, स्मूथ वॉल है बेटा, ये 90 डिग्री पे है, ये अपने पास में क्या है बेटा, स्मूथ वॉल है, ठीक। अच्छा, ये तो कॉन्टैक्ट वाला हो गया, ये अपने पास में सिर्फ इसको मैं बोलूँगा ये स्मूथ वॉल है, और ये भी क्या है बेटा, स्मूथ है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें बेटा स्मूथ है, ठीक है। ये जो मास है, इस रोड का जो मास है वो अपने पास है बेटा मेरे पास 0.5 किलोग्राम, ठीक। सॉरी, इसका जो मास है वो मान लेता हूँ मेरे पास कितना है, 2 किलोग्राम है, ठीक। इसकी जो लेंथ है बेटा, रोड की जो लेंथ है मेरे पास में वो है बेटा 0.5 मीटर। ये अपन को बेटा ये डिटेल दे रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है बेटा, पहला पॉइंट निकालना है बेटा, फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड नंबर 1, पहले तो अपन को निकालना बेटा ओमेगा निकालना है, किसकी बेटा, रोड की, ठीक है। सेकंड बेटा इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक। थर्ड पॉइंट निकालना है बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अपन को, ठीक, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक। ये अपने पास में क्या होगा बेटा, ये 3 पॉइंट अपन को यहाँ पर इसको प्रॉब्लम के अंदर बेटा डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, इसको करने का बेटा वही सेम तरीका अपने पास में, पहले तो ये वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो जैसे ये है, तो ये अपने बेटा ड्रॉ कर ली, तो जिस पॉइंट के ऊपर मिली बेटा वो पॉइंट अपने पास में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक। इसके लिए बेटा ओमेगा आएगा बेटा, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, ठीक। इस रोड की लेंथ अगर L है तो देखो ये एक रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, तो ये अपने पास में कितनी आएगी, L/2 आएगी, ठीक है। अच्छा, ये इस रोड का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक। अब अपन क्या करना है बेटा, ओमेगा की बात करनी है, ठीक है। तो ये अपने पास में मान लेते हैं, इसने एंगल कितना बनाया बेटा, थीटा बनाया, ठीक है, लेट कर लिया अपन, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में जैसे ये थीटा है, ठीक है, तो अपने पास में जैसे ये वाली चीज़ आएगी, ये तो आएगी बेटा R1, और ये वाली चीज़ आएगी अपने पास में R2, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास जैसे इसकी लेंथ अपन L ले रहे हैं बेटा, तो ये तुम्हारा, ये तो है तुम्हारा R2, तो क्या आएगा बेटा, L है, तो ये आएगा L sin थीटा, ठीक। ये अपन लेट किया बेटा, ठीक। ये वाला क्या आएगा बेटा, L cos थीटा, ये अपने पास में टेन की इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अपन को ओमेगा के ऊपर बात करनी है, ठीक। तो इसके अंदर अपने पास में देखो क्या होगा, इसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे, देखो यहाँ पर ओमेगा तो क्या होगा बेटा, देखो ये वेलोसिटी अपॉन में ये वाली चीज़। अच्छा, यहाँ पर देखो वही वाला पुराना वाला कॉन्सेप्ट बेटा, इसके अलोंग जैसे ये रोड है, इसकी लाइन बेटा ये है, तो ये थीटा है, तो बेटा नो डाउट ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसके अलोंग बेटा वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होंगे बेटा, सेम रहेंगे बेटा, ठीक है। तो ये जैसे थीटा है, तो अपने पास में देखो ये रोड है, तो एक तो इसका अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक। ये थीटा है, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा बेटा, थीटा आएगा। तो अगर इसकी तुम बात करोगे तो ये वाला तो कितना आएगा बेटा, V cos थीटा इधर आएगा, VA sin थीटा आएगा इसके अलोंग वेलोसिटी, ठीक। ऐसे ही बेटा इसकी, इस पॉइंट की इसके अलोंग बेटा वेलोसिटी की बात करोगे तो अपने पास में कितना आएगा बेटा, ये आएगा VB, ये जा रहा था तो VB cos थीटा, इस तरह से आएगा बेटा, ठीक है। तो अपने पास तो एक तो क्या होगा बेटा, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो एज पर अपने पास में वेलोसिटी अलोंग रोड है, वेलोसिटी अलोंग रोड है, वो क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, मतलब VA sin थीटा है, उसकी वैल्यू अपने पास में क्या रहेगी बेटा, VB cos थीटा के इक्वल होगी, ठीक है। ये अपने पास में होगी है ना, तो यहाँ से अपने पास tan थीटा की वैल्यू आएगी, वो अपने पास में कितनी आएगी बेटा, tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास में आएगी बेटा VB अपॉन बेटा VA, ठीक। तो VB अपने पास में कितना आया बेटा, देखो। अच्छा, ये वेलोसिटी है ना, इसको बेटा मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक। इसको मान लो मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो ये है अपने पास VB अपॉन, तो VB कितना है अपने पास में बेटा, ये है अपने पास में बेटा 4, तो ये आएगा बेटा अपने पास 4/3। तो थीटा कितना आ गया बेटा अपने पास, यहाँ से थीटा आ जाएगा अपने पास बेटा 53 डिग्री।
ये अपन ने बेटा इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया, ठीक। तो यहाँ से अपने पास थीटा आ गया, ठीक है। तो अपन R1 भी लिख सकते हैं और R2 भी लिख सकते हैं बेटा अपने पास, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, जो R1 है ना वो तो क्या हो जाएगा L cos कितना हो जाएगा बेटा 53। तो 53 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होगी बेटा 3/5 होगी। क्या होगी बेटा 3/5 होगी, ठीक है। तो ये होगा 3L/5, ठीक। ऐसे अपन R2 की बात करेंगे। R2 अपने पास में बेटा कौन सा है, ये रहा, ठीक है। ये है L sin 53, तो इसकी वैल्यू जाएगी बेटा 4L/5, ठीक। ये अपने पास में बेटा इनकी वैल्यूज आ गई। तो अभी तक अपन ने क्या किया है बेटा, अभी ओमेगा अपन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ने बेटा इस एंगल को अपन बेटा यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और वो एंगल अपने पास में कितना है, ये आया, ठीक है। इस पॉइंट की वेलोसिटी मैंने 3 ले ली थी, मतलब इसके अलोंग है बेटा, है ना। ये वाली चीज़ ऐसे में समझना, ये चीज़ इसके अलोंग बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये वाली लाइन के अलोंग, इसके अलोंग नहीं है, तो कंपोनेंट है इसके अलोंग, तो है ना। ऐसे बेटा ये इसके अलोंग है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है बेटा, देखो अब अपन को इसके अंदर ये चीज़ है, तो पहला अपन ओमेगा की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो ओमेगा की बात कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ बेटा, ये डिटेल्स अपने पास में आ गई, आप लिख लेना बेटा। तो अपन ओमेगा की बात करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ से रफ करता हूँ एक बार। एंगल 53 आ गया था, तो डिटेल अपने पास में आ गई थी बेटा, ठीक। तो अपन ओमेगा की बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा। देखो सॉल्यूशन, तो ओमेगा अपने पास में क्या होगा, देखो ओमेगा होगा बेटा, या तो अपन इसको लिखेंगे क्या, ये तुम्हारा VA अपॉन में बेटा R1, या लिखेंगे बेटा VB अपॉन में R2, जैसे अपन पहले डिस्कस किया था। तो VA कितना है बेटा अपने पास में, VA है बेटा 3, R1 कितना है बेटा, हाँ R1 अपने पास बेटा 3L/5, ठीक है, 3L/5, ठीक। तो ये अपने पास में कितना हो गया बेटा, अपने पास में ये हो गया बेटा 5 अपॉन बेटा L हो गया। L की वैल्यू अपने पास कितनी ली है मैंने बेटा, L की वैल्यू ली 0.5, ठीक है। तो 5 अपॉन बेटा 0.5 हो गया, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बेटा इस केस में 10 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक। तो चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट क्या पूछा था मैंने बेटा, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने तुमसे क्या पूछा था बेटा, दूसरा पॉइंट पूछा था मैंने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो ये सेंटर ऑफ मास है बेटा, ये क्या है इसका सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास की बेटा वेलोसिटी अपने पास में क्या होगी बेटा, R ओमेगा से लिख देंगे अपन। तो R ओमेगा कितना है L/2, और ओमेगा अपने पास में कितना है 10। तो L कितना है बेटा, L अपने पास में कितना था, 0.5 था, या फिर 1/2 बोल दूँ मैं एक तरह से। तो ये हो गया 1/4 इंटू में 10, तो ये हो गया बेटा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई, ठीक। तो ये बात भी हो गई अपने पास में जो, ठीक है। अब अपन को बेटा बात करनी है तीसरी वाली। तीसरी वाली बात क्या पूछी थी बेटा मैंने तुमसे, तीसरी वाली बात पूछी थी बेटा मैंने एनर्जी की बात कर रहे हैं ना। ये वाले इधर के मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ इधर वाले पोर्शन को बेटा मैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट में अपन किसकी बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी है, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो दो तरीके हैं। या तो आप क्या लिखो, इन दोनों के टर्म में लिखो, या तो भैया ऐसे लिखेंगे बेटा, क्या ½ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ½ mVcm, या तो आप इसको इससे लिखो, ठीक। ये रोड है तो इसका इसके रेस्पेक्ट में आएगा, यहाँ पर I1 कितना रहेगा बेटा, mL²/12 रहेगा, ठीक। ये हो गया, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बेटा ये है, सेकंड चॉइस अपने पास ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है वो अपने पास क्या लिख दो, सिंपली लिख दो ½ I⍵², ठीक है। और यहाँ पर I क्या होगा बेटा, mi होगा, mi अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इस पॉइंट के अबाउट mi हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर I की वैल्यू अपने पास इससे निकाल दो बेटा, Ig प्लस का md² है, ठीक। तो बेटा इससे कर लो बेटा, ये वाली चॉइस थोड़ी ज़्यादा बेटर है, कैसे भी कर लो आंसर बेटा दोनों से एक जैसा आएगा, ठीक है। तो आज अपन ने बेटा क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर ली, और आज अपन ने एक स्लिपिंग की बात कर ली, दोनों के कॉन्सेप्ट अपन ने बेटा डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब इसके अलावा जो कोई छोटे मोटे पॉइंट बचे हैं तो एक दो क्लास में अपन उनको बेटा खत्म कर देंगे, और ये तुम्हारा रोटेशनल मोशन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी